इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 6.1 का हल। साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि समरूप और सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं। समरूप उसको सिमिलर कहते हैं और सर्वांगसम को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। समरूप होने के लिए जो कंडीशन है उसमें कहा गया है कि समान आकार होना चाहिए, किंतु अमाप समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है। आकार यानी आकृति, अमाप यानी साइज। कोई दो आकृति या उससे ज़्यादा आकृति समरूप तभी हो सकते हैं जब उनकी आकृति समान हो। अगर वृत्त है तो वृत्त ही होगा, लेकिन साइज यानी अमाप जो है समान भी हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दो वृत्त हमने लिए हैं, एक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। हम देख रहे हैं कि दोनों की आकृति समान है, ये वृत्त है तो दूसरा भी वृत्त है, लेकिन इनका अमाप समान नहीं है। अमाप कहने का मतलब पहले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अगर इसकी परिधि की बात करें तो परिधि भी दोनों का अलग होगा, क्षेत्रफल भी अलग होगा। दोनों का अमाप क्या होगा, असमान या किसी कंडीशन में समान भी हो सकता है, लेकिन आकार तो बिल्कुल ही समान होना चाहिए। वहीं पे सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट में समान आकार तथा समान अमाप होना चाहिए। दो वृत्त है, दोनों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों की आकृति बिल्कुल समान है, दोनों वृत्त है, साथ ही इसका अमाप भी समान है, दोनों की ही त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो निश्चित रूप से इसकी परिधि साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल भी समान ही होगा। कि बिल्कुल एक दूसरे के समान होना चाहिए, चाहे आकृति हो चाहे उसका साइज हो, तभी जाके वो सर्वांगसम कहलाएंगे। लेकिन समरूप में आकार समान हो सकता है, लेकिन अमाप समान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पहली आकृति जो है ये समरूप है तथा दूसरी आकृति सर्वांगसम है। वहीं अगर बात बहुभुज की जाए तो उसमें संगत भुजाएं समानुपाती तथा संगत कोण बराबर हैं तब वह समरूप होगा। साथ ही साथ अगर संगत भुजाएं बराबर तथा संगत कोण भी बराबर हैं तो वो सर्वांगसम होंगे। बहुभुज चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो या कोई भी बहुभुज हो, उसमें समरूप होने के लिए कंडीशन है कि संगत भुजाएं हमेशा समान अनुपात में होती है तथा संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। सर्वांगसम में संगत भुजाएं भी बराबर तथा संगत कोण भी बराबर होते हैं। दो वर्ग समरूप कब होंगे? अगर संगत भुजाएं समानुपाती तथा संगत कोण बराबर हों। देखिए, वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आप देख रहे हैं कि संगत कोण बराबर हैं, कोण D और कोण S बराबर है, दोनों ही 90 डिग्री है। उसी तरह कोण A और कोण P दोनों ही 90 डिग्री है। उसी तरह कोण B और कोण Q दोनों ही 90 डिग्री है। संगत कोण बराबर हैं तथा संगत भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए। वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर होगी। उसी तरह दूसरी आकृति में सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर होगी। आप देख पा रहे हैं कि संगत कोण बराबर है। हमें यह देखना है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या समानुपाती है कि नहीं। चलिए देखिए, जो DC भुजा है उसकी संगत भुजा है SR, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? DC बटे SR। रेशियो यानी अनुपात का मतलब ही होता है बटा। आप देख रहे हैं उसका अनुपात आएगा 2/3। उसी तरह आप देखिएगा AD और PS का अनुपात आएगा 2/3। उसी तरह AB और PQ का अनुपात भी हमें क्या मिलेगा? 2/3 यानी 2/3। साथ ही BC और QR का अनुपात हमें मिलेगा 2/3। आप देख रहे हैं कि संगत कोण भी बराबर है तथा भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर है। जब भी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो उसे हम समानुपाती कहते हैं।
अनुपात जब भी बराबर हो तो उसे हम समानुपात कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वर्ग क्या हैं, समरूप हैं, समरूप हैं। वहीं अगर सर्वांगसम की बात करें तो संगत भुजाएं बराबर तथा संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। देखिए संगत कोण दोनों क्या है, वर्ग है, तो प्रत्येक कोण कितना होगा, सबका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। आप देख रहे हैं कि संगत कोण यानी कोण डी कोण एस के बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। कहने का मतलब संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं भी बराबर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसीलिए सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर होगी, सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर होगी। तो आप देख रहे हैं इसकी संगत भुजाएं भी बराबर है, साथ ही साथ इसके संगत कोण भी बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आकृति क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का साइन ये होता है। चलिए अब त्रिभुज पर चलते हैं। हमने 2 समकोण त्रिभुज को उदाहरण के रूप में लिया है। आप देख सकते हैं कि संगत कोण बराबर है। कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण पी, उसी तरह कोण बी बराबर है कोण क्यू के। उसी तरह हम कह सकते हैं कि कोण सी बराबर है कोण आर के। आप देख रहे हैं संगत कोण बराबर है और हमें संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। देखिए ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है यानी ए बी बटे पी क्यू वो क्या है, 3/6। काटेंगे तो क्या होगा, 1/2। उसी तरह बी सी और क्यू आर का जो अनुपात हमें मिलेगा वो मिलेगा 4/8। काटेंगे क्या होगा, 1/2। उसी तरह तीसरी भुजा ए सी और पी आर का जो अनुपात होगा वो हमें मिलेगा 5/10। काटेंगे क्या मिलेगा, 1/2। आप देख रहे हैं कि भुजाओं का अनुपात समान है, इसी को हम समानुपाती कहते हैं। संगत कोण भी बराबर है और भुजाओं का अनुपात भी समान है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है। अब वहीं सर्वांगसम की बात करें तो आप देख रहे हैं कि संगत कोण बराबर है, कोण ए बराबर है कोण पी, उसी तरह कोण बी बराबर है कोण क्यू, उसी तरह कोण सी बराबर कोण आर। संगत कोण बराबर हैं, साथ ही साथ भुजाएं भी बराबर हैं। अगर भुजा बराबर है तो ये क्या हुआ, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम लिख देंगे, सर्वांगसम। संगत कोण दोनों में ही बराबर होना चाहिए, चाहे समरूप हो या सर्वांगसम। संगत कोण दोनों का हमेशा ही बराबर होगा। समरूप में भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, लेकिन सर्वांगसम में भुजाएं बराबर ही होगी। अब हम एक्सरसाइज 6.1 को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। हमने 3 वृत्त का उदाहरण लिया है। आप देख रहे हैं तीनों का आकार समान है, यानी तीनों वृत्त ही हैं, आकृति समान है, लेकिन अमाप समान नहीं है। इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा तीसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो इसका अमाप तो समान नहीं होगा। इसकी चाहे परिधि हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे रेडियस हो यानी त्रिज्या हो, तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, समरूप। अगला प्रश्न है, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम। जब भी बहुभुज की बात हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो या कोई भी बहुभुज हो, उसमें हमें यह देखना है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। वर्ग है, पहले वर्ग की एक भुजा 2 सेंटीमीटर, तो इसकी सभी भुजा 2 सेंटीमीटर होगी। उसी तरह दूसरे वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर होगी। भुजाओं का जो अनुपात है, देखिए संगत भुजा लेना है, ए बी
और दूसरे वर्ग का जो भुजा होगा वो EF होगा, तो दोनों का अनुपात क्या होगा 2/3। उसी तरह BC और FG का अनुपात क्या होगा 2 और 3 यानी 2/3। उसी तरह CD और GH का अनुपात क्या होगा 2/3। उसी तरह AD और EH का अनुपात क्या होगा 2/3। आप देख रहे हैं कि भुजाओं का अनुपात क्या है 2/3 यानी समान है, साथ ही साथ संगत कोण भी बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं समरूप होते हैं। उसी तरह तीसरे आकृति से भी तुलना कर सकते हैं, संगत कोण सबका बराबर है, साथ ही भुजाओं का अनुपात भी बराबर ही होगा। देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, ये भी 4, तो भुजाओं का जो अनुपात आएगा 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4, यानी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तीसरा प्रश्न है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। आपको बताना है कि समद्विबाहु या समबाहु दोनों में से कौन त्रिभुज समरूप होते हैं। सबसे पहले हम 3 समबाहु त्रिभुज को लिए हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तीनों भुजा चूँकि बराबर होती है इसीलिए तीनों कोण भी बराबर होते हैं। पहले आकृति की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो तीनों भुजा 2 सेंटीमीटर ही होगी। उसी तरह दूसरी आकृति में एक भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है तो तीनों भुजा 3 सेंटीमीटर भी ही होगी। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि समान भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो तीनों कोण हमारा 60-60 डिग्री का होगा। तो आप देख रहे हैं कि संगत कोण हमेशा क्या है बराबर है। संगत कोण बराबर है यानी 60 डिग्री के बराबर है। इस कोण के बराबर ये कोण है, इस कोण के बराबर ये कोण है और इस कोण के बराबर यह कोण है। साथ ही साथ भुजाओं का जो अनुपात है, अब देख लीजिए भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या आएगा 2/3। इस भुजा और इस भुजा को कंपेयर करेंगे तो भी 2/3 और तीसरी भुजा को भी कंपेयर करेंगे तो 2/3। आप देख रहे हैं कि संगत कोण भी बराबर है, साथ ही साथ संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा समबाहु त्रिभुज का। साथ ही भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 3/4, 3/4 और 3/4, यानी भुजाओं का अनुपात भी क्या है बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। अभी आपको पिछले प्रश्न में हमने बताया था कि संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती। पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था। प्रश्न संख्या 2, इसमें कहा गया है 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृति, 2 आपको उदाहरण देने हैं जो समरूप हो। तो हम क्या ले सकते हैं, अगर त्रिभुज लेंगे, अगर आप इसको 2 समबाहु त्रिभुज मान लें और प्रत्येक की भुजा 1 है, मान लीजिए पहले की भुजा 1 सेंटीमीटर है तथा दूसरे की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा भुजाओं का जो अनुपात हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/2, 1/2 और 1/2। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसीलिए संगत कोण भी बराबर होंगे, अतः ये दोनों आकृति क्या होंगे समरूप होंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं कि दोनों का आकार समान है, यानी आकृति दोनों की समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये आकृतियां क्या है समरूप है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, 2 वर्ग लेते हैं, दोनों की ही भुजाएं, मान लीजिए पहले वर्ग की भुजा एक भुजा 2 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं अगर दोनों वर्ग है तो ये समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, अतः संगत कोण भी बराबर होंगे। साथ ही साथ भुजाओं का जो अनुपात आएगा 2/3, 2/3, 2/3, 2/3।
तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है यानी समानुपाती है, साथ ही साथ संगत कोण भी बराबर है यानी प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। प्रश्न संख्या 2, वैसी दो आकृति बताइए जो समरूप नहीं हो। यह बहुत आसान है। आप एक वृत्त ले लीजिए और एक त्रिभुज ले लीजिए। आप देख रहे हैं ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका आकार यानी आकृति समान नहीं है, तो ये समरूप नहीं होंगे। और भी ले लीजिए, वृत्त और वर्ग को ले लेते हैं, तो क्या होगा? ये आकृतियाँ समरूप नहीं हो सकती क्योंकि इनका आकार समान नहीं है। और भी ले सकते हैं, आप त्रिभुज ले सकते हैं और एक वर्ग ले सकते हैं। ये आकृति कभी भी समरूप नहीं होगी क्योंकि इनका आकार समान नहीं है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, आपको बताना है। समरूप होने के लिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए यानी समानुपाती होना चाहिए। तो लिखेंगे पी क्यू बटे ए बी। संगत भुजा लिए नीचे का, ये भी नीचे का, तो क्या होगा? 1.5 बटे 3। दशमलव हटाएंगे क्या होगा? 30, काटेंगे क्या होगा? 2, क्या होगा? 1 बटे 2। उसी तरह दूसरी भुजा को लेंगे क्यू आर, नीचे क्या होगा? बी सी, ये क्या होगा? 1.5 बटे 3, 15 दूनी 30 यानी 1 बटे 2। उसी तरह तीसरी भुजा को लेंगे आर एस बटे सी डी, क्या होगा? 1.5 बटे क्या होगा? 3, काटेंगे क्या होगा? 2 यानी 1 बटे 2। चौथी भुजा लेंगे, क्या होगा? एस पी या पी एस कुछ भी ले सकते हैं, एस पी बटे डी ए या ए डी। इसका क्या होगा? 1.5 बटे 3, क्या होगा? 1 बटे 2। आप देख रहे हैं कि दोनों आकृति में भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। अगर भुजाओं का अनुपात समान है इसका मतलब है कि हमें कोण को सबसे पहले देखना पड़ेगा। क्या संगत कोण बराबर हैं? वर्ग का प्रत्येक कोण आप जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। आप देख रहे हैं कोण P और कोण A बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोण A 90 डिग्री है और कोण P 90 से कम है, यानी कि कोण संगत कोण बराबर नहीं है। जैसे ही संगत कोण बराबर नहीं होंगे तो वो आकृति समरूप नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि दोनों आकृति समरूप नहीं होंगे।